तो कैसे हैं आप लोग? बड़े होंगे मित्रा, मस्त और झकास एकदम। आज हम बात करने वाले हैं टेक न्यूज़ के बारे में, जो कि हमारी टेक न्यूज़ 2 है। और देखेंगे उसमें कि कौन कौन से फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं, उन फ़ोन्स के लीक्स के बारे में, और देखेंगे कौन कौन से फ़ोन्स जो हैं वो लॉन्च हो गए हैं। साथ ही देखेंगे कि 59 ऐप्स के अलावा भी कुछ ऐप्स बैन हुए हैं। तो बने रहेगा अंत तक। मेरा नाम है शिवांश, आप देख रहे हैं ट्रेल माई टेक चैनल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं पहली न्यूज़ से। तो पहली न्यूज़ इतनी ज़्यादा हाइप है ना इस न्यूज़ की कि आपको हर जगह वन प्लस नॉड और वन प्लस नॉड मतलब जानकर लीक करते हैं डिटेल्स, लीक करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। जो इसकी हाइप है ना वो बनी रहे मार्केट में। तो आपको हर जगह मतलब ऑनलाइन भी या फिर अमेज़ॉन पे हर जगह देखने को मिल जाएगा वन प्लस नॉट के बारे में। और फिर बात कर रहे थे लोग बजट फ़ोन की, और बजट फ़ोन के नाम पे इन्होंने 35,000 का बजट फ़ोन निकाला है। आप लोग को याद होगा, मैंने पिछली न्यूज़ में बोला था कि जो इसका प्राइस होगा वो 24-25,000 के अराउंड होगा। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है वो बहुत ही बेकार, मतलब बजट फ़ोन बोल के इन्होंने 35,000 का फ़ोन निकाला है। और स्पेसिफिकेशंस वही अपनी वन प्लस वाली दी हैं। थोड़ी बहुत प्रोसेसर्स में आगे पीछे है, लेकिन 35,000 का फ़ोन अगर कोई लेने जाएगा तो वो वन प्लस 70 या फिर वन प्लस 8 क्यों ना ले, वन प्लस नॉट क्यों ले। और आपको अगर बाकी स्पेसिफिकेशन देखनी है तो आपको इधर स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। और ये लोग लीक्स भी जो होते हैं बहुत ही दिमाग से करते हैं। वन प्लस ने खुद ही इंस्टाग्राम पे ऑफिशियली दिखा दिया कि ये 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले देंगे और जो एमोलेड डिस्प्ले है। तो भाई क्या ही है, मतलब मुझे न्यूज़ समझ ही नहीं आई। मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइप है ना इस न्यूज़ की, हर जगह वन प्लस नॉट ही चल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहली न्यूज़ में से रखते हैं। वन प्लस नॉट के साथ ये वन प्लस का ट्रू वायरलेस ईयरफोन भी निकालेंगे। तो ये जो बड्स हैं ये भी आपको नॉट के साथ देखने को मिलेंगे। ट्रूली वायरलेस ही होंगे। मैं आप फ़ोटो देख सकते हो इधर। ये इनकी फ़ोटो आई थी जो कि ऑफिशियली अमेज़ॉन पे ही दिखा दी गई थी। आते हैं अगर दूसरी न्यूज़ पे, तो दूसरी न्यूज़ भी मतलब आप लोग एक काम करो, आप लोग चार्जर इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो। चार्जर एंड ईयरफोन, क्योंकि ईयरफोन तो मान लो इतना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन चार्जर इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो। चार्जर धीमे धीमे आप लोग खरीदना स्टार्ट करो, ओके। क्योंकि आने वाले टाइम पे एप्पल भी आपको चार्जर नहीं देने वाला है, सैमसंग भी चार्जर नहीं देने वाला है। और अगर एक बार एप्पल ने चार्जर देना बंद कर दिया तो वो ट्रेंड चल जाए। एप्पल को देखते हुए सैमसंग बंद कर देगा। सैमसंग का अभी न्यूज़ आ ही गई है क्योंकि सैमसंग बंद करने वाला है। साथ में वन प्लस बंद करेगा, शाओमी बंद करेगा। ये सारे के सारे जो कंपनीज़ हैं ये सारी चार्जर देना और फिर क्या कहता हूँ कि आपका ईयरफोन देना ये बंद कर देगी। कुछ दिन में एप्पल की ये भी न्यूज़ आने वाली है कि एप्पल ने रिसेंटली अपना मदरबोर्ड लॉन्च किया है। तो अगर आपको मोबाइल चाहिए तो आप जाके वहाँ पे असेंबल करा सकते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आया। तो ये दूसरी न्यूज़ थी कि सैमसंग अपना जो चार्जर है वो हटाने वाला है। और सिली रीज़न दे रहा है। हटाने वाला है कहाँ से? बॉक्स से, मतलब अब इंक्लूड नहीं करेगा वो किसी भी मोबाइल के साथ। और क्या रीज़न दे रहे हैं ये लोग कि पहला तो जो प्राइस कट का इशू है इनको, वो प्राइस कट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि 500-1000 के से कुछ प्राइस कट हो जाएगा इनके एक बॉक्स पे। और दूसरा रीज़न ये है कि सब यूज़र के घर में होते ही हैं चार्जर, तो फिर कहाँ से ज़रूरत नहीं है किसी की चार्जर को बॉक्स में चार्जर देने की जरूरत नहीं है। तो फिर मोबाइल ही क्यों दे रहे हो, रख लो मोबाइल अपने पास भी। तीसरा रीज़न जो ये है कि वही कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही है। 5G सपोर्ट आ रहा है तो थोड़ा ज़्यादा महंगा लग रहा होगा ना इन लोग को, तो इसलिए ये कर रहे हैं। और साथ में एप्पल ने भी बता दिया है कि शायद वो एप्पल आईफोन 12 में ना दे चार्जर। तो आप लोग चार्जर वगैरह इकट्ठा करके रखो ताकि स्टॉक बना रहे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर लो अपना अच्छे से। आते हैं अगर तीसरी न्यूज़ की तरफ, तो तीसरी न्यूज़ है पोको M2 Pro की। आप लोगों को पता होगा कि पोको M2 Pro लॉन्च हो गया है कुछ दिन पहले। तो उसमें एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आ रही थी। मेजर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसका जो सिक्योरिटी ऐप है, मतलब सारे MIUI में सिक्योरिटी ऐप होते ही हैं, तो उसका जो सिक्योरिटी ऐप है वो सिक्योरिटी ऐप प्रॉब्लम कर रहा था, बिना पूछे सारी परमिशन एक्सेप्ट कर रहा था। तो इस तरह इसको देखते हुए बहुत सारे लोगों ने इशू ये बताया कि ये सारे जो सिक्योरिटी ऐप हैं, ये सब बताने के बाद भी, इंडियन गवर्नमेंट के बैन करने के बाद भी, ये डेटा बिना पूछे सिक्योरिटी ऐप जो है वो यूज़ कर रहा है। तो ये सही क्यों नहीं किया गया? तो इसलिए
मैं आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो सिक्योरिटी ऐप है ये क्या प्रॉब्लम करता है। जब आप ये सिक्योरिटी ऐप पहली बार ओपन करोगे तो ये ओपन होते ही एक एग्री और एग्जिट का ऑप्शन इसमें आता है। आपने अगर एग्री पे क्लिक किया तो ये सारी की सारी परमिशन एक बार में अपने आप ही आपसे बिना पूछे एक्सेप्ट हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे भी नहीं पता, जब मैंने इस न्यूज़ को देखा तो मुझे लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए था, मोबाइल अभी लॉन्च हुआ है, थोड़ा तो Xiaomi को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन नहीं। तो अगर आप पोको M2 Pro लेने जा रहे हो तो थोड़ा सा सतर्क रहना। और ऐसा Xiaomi ने बोला भी है कि वो नए वाले रोलिंग अपडेट में कुछ वो अपडेट करेंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। हेलो ऐप को भी इन्होंने पहले से ही प्रीलोड करके दे दिया था, तो मुझे नहीं पता अब ये सब करने के बाद भी इतना क्यों चला आ रहा है। तो सतर्क रहें और सावधान रहें और मोबाइल अपने सोच समझ के लें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो Qualcomm का 865 प्रोसेसर आ चुका है, 865 प्लस प्रोसेसर आ चुका है। और इस प्रोसेसर की बस खास बात क्या होगी कि ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस होगा और बढ़िया होगा 865 से। ऑब्वियसली 5G कनेक्टिविटी तो होगी ही इसमें। कौन से फ़ोन में आएगा? सबसे पहले फ़ोन में तो ROG 3, तो उसमें 865 प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा और तब जाके हम लोग देखेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस इसकी है। तो चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ पे, फेसबुक ऐप की क्या न्यूज़ हो सकती है मैं बताता हूँ कि कुछ iOS डिवाइसेस में, कुछ नहीं सारे मतलब ऑलमोस्ट बहुत लोग ने ट्वीट किया था, इस फेसबुक ऐप के अपडेट होने की वजह से जो एप्लीकेशन है जैसे Pinterest हो गया, टिंडर हो गया, टिकटॉक हो गया कंटेंट क्रिएटर वाला, और भी सारे एप्लीकेशन है वो क्रैश हो रहे हैं। आप इधर वीडियो देख सकते हो कि क्रैशिंग वाली जो दिक्कत है वो आ रही है। एक बार पहले भी ये दिक्कत आ चुकी थी और ये दिक्कत आई थी मई में आई थी, और यही सेम प्रॉब्लम हुई थी कि कुछ जो एप्लीकेशन है iOS डिवाइसेस में इस फेसबुक ऐप की वजह से कि वो ऐप्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे थे, आप जब उनको ओपन कर रहे थे तो वो ओपन नहीं हो पा रहे थे। नेक्स्ट न्यूज़ है गैलेक्सी बड्स की। अब ये गैलेक्सी बड्स कैसे हैं? गैलेक्सी बड्स मुझे मतलब देखने में डिज़ाइन अच्छी लगी इनकी। अब मुझे समझ में तो नहीं आया कि ये कान में कैसे फिट होंगे, लेकिन मुझे डिज़ाइन अच्छी लगी। किडनी का शेप आपने अगर आपको पता होगा तो वैसे दिखते हैं या फिर बीन शेप जैसे दिखते हैं, तो मुझे अच्छे लगे ये। और ये जल्दी ही लॉन्च हो जाएंगे 5 अगस्त को, और मतलब कि उसमें और सारे फ़ोन भी सैमसंग के लॉन्च होने वाले हैं कि जो केसिंग वगैरह जो डिब्बे वगैरह वो अच्छे हैं, 3 कलर में आएंगे, 3 कलर में देखने को मिलेंगे। अगली न्यूज़ है बैन के बारे में। जो 59 ऐप आप लोग को याद होगा बैन हुए थे, इंडियन आर्मी ने बोला है कि उन 59 ऐप्स के अलावा कुछ ऐप्स और हैं जिन्हें हटाने के लिए अपने उन्होंने सोल्जर्स को बोला है, या फिर कह सकते हो पर्सनल को बोला है। तो ऐप्स कौन कौन से हैं? फेसबुक हो गए, टिंडर हो गए, PUBG हो गया, ये सारे एप्लीकेशन हो गए। तो इन सारे को बैन करने के लिए बोला है और डेडलाइन दी है कि 15 जुलाई तक ये सारे ऐप को उनके सोल्जर्स जो हैं वो हटा लें, नहीं तो उन पर एक्शन लिया जा सकता है। और अगर आप देख सकते हो कि तो इधर एक 59 ऐप्स के अलावा और भी ऐप्स हैं, टोटल 89 ऐप्स हैं। इन सारे ऐप्स को हटाने के लिए बोला है। और मेन बात यह है कि चाइना के ऐप ही नहीं है जो डेटा लीक कर रहे हैं, ये लिस्ट बहुत बड़ी है। और अभी गूगल ने ही शायद ऑलमोस्ट कुछ ऐप्स और हटाए हैं, ऑलमोस्ट 10-20 ऐप्स हटाए हैं अपने प्ले स्टोर से, वो चाइना के नहीं थे। मैं बात करूँ अगर ट्रू कॉलर की, तो ट्रू कॉलर के साथ भी सेम यही है। ट्रू कॉलर चाइना का नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ दिक्कत आती है। सारी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर आजकल आप देख रहे होगे तो ट्रू कॉलर आप लोग का मैसेज भी रीड करता होगा, आप लोग के OTP रीड करता होगा। तो ये मुझे दिक्कत लगी कि ट्रू कॉलर एक बाहर का एप्लीकेशन क्यों ऐसा काम करता है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि ट्रू कॉलर वगैरह जैसे एप्लीकेशन को अवॉइड करें। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, पता चल जाता है कि लोग किसका नाम है, कौन कॉल कर रहा है अगर आपको कॉल नहीं उठानी है। तो सतर्क रहें और सावधान रहें, बने रहें इस चैनल पे। और हम बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, गैलेक्सी नोट 20 प्लस की, जो कि 5G है। तो इसमें मुझे एक बात लगी कि इन्होंने शायद मतलब सारी लीक्स ही हैं, मतलब कंफर्म आई नहीं है। सारे के सारे जो भी मोबाइल लॉन्च होंगे, जो भी वॉचेस लॉन्च होंगी सैमसंग की, या फिर बड्स मैंने आपको बताया जो लॉन्च होंगे, ये सारे के सारे आपको 5 अगस्त को ही पता चलेंगे कि इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और क्या क्या चीज़ें, अलग अलग चीज़ें देखने को मिली है। अभी के लिए फ़िलहाल इसमें बताया गया है कि एक्जीनोस लगेगा, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर सैमसंग नहीं यूज़ करेगा अपने नोट 20 प्लस में। तो देखते हैं। और कैमरे वगैरह तो अल्टीमेट होंगे ही, 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा पीछे का। पेरिस्कोप जो मैंने आपको बताया था, पेरिस्कोप भी ये लोग यूज़ करेंगे, पेरिस्कोपिक कैमरा जो कि जूम को
एक्स्ट्रा इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है। अब मुझे लगता है आने वाले टाइम पे हर कोई पेरिस्कोपिक लेंस यूज़ करेगा जूम को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो LG K31 की है। मैं ज़्यादा एलेबरेट नहीं करूँगा, बस इतना बताऊँगा कि LG एक बहुत ही मिड रेंज अंडर 10,000 या फिर 15,000 एक फ़ोन लॉन्च करने वाला है। स्पेसिफिकेशंस मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मैं सोच रहा था कि अगर स्पेसिफिकेशंस अच्छी होती तो लोग इसे लेते, चाइना के प्रोडक्ट को हटाते, मतलब चाइना के प्रोडक्ट को नहीं यूज़ करते, जैसे Xiaomi हो गया, Realme हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स को नहीं यूज़ करते। और मैं चाहता भी हूँ कि ना यूज़ करें, क्योंकि ये सारे जो फ़ोन्स या फिर ये सारे जो इनके गैजेट्स हैं ना, ये मतलब डेटा चोरी में एकदम माहिर हैं। चाहे कंपनी कुछ भी बोल ले, मैं अब तो मानने को नहीं तैयार हूँ कि ये एकदम दूध के धुले हैं। स्पेसिफिकेशंस आपको जब देखने को मिल जाएंगी। और मैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ता हूँ। एक बहुत ही बढ़िया बात है, जैसे कि मैं बात करूँ सैमसंग की, अगर आप नॉन चाइना फ़ोन की बात करो तो कौन से हो गया, सैमसंग हो गया, एसूस हो गया, एप्पल हो गया। अगर आप इन फ़ोन को लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिक्योरिटी प्राइवेसी पे इनका ज़्यादा ध्यान है। आज के टाइम पे आपको पता ही होगा, मैं देश की थोड़ी सी बात करूंगा आपको पता ही होगा कितनी देश में कितनी टेंशन चल रही है, बॉर्डर्स पे हर जगह पे चाइना से हम लोग से कितना तनाव है। तो अगर हम उनके थोड़ा सा भी छूट देंगे तो हमारे लिए ही दिक्कत हो सकती है। तो कृपया करके अगर आप 18-19 हज़ार का फ़ोन ले रहे हो या फिर 15,000 का फ़ोन ले रहे हो तो ऑल्टरनेटिव फ़ोन देखो। चाइना फ़ोन अगर ले रहे हो तो ऑल्टरनेटिव फ़ोन देखो कि अगर नॉन चाइना फ़ोन कौन सा है, क्योंकि ये सिक्योरिटी पे ज़ीरो ध्यान देते हैं। मतलब सारा डेटा कुछ भी इनको मिल जाए ना, ए से लेके जेड तक सब चोरी कर लेंगे। इनको किसी के ईमान धर्म से कुछ नहीं है कि आपका क्या जा रहा है, आपका क्या नहीं जा रहा है। तो सतर्क रहें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सतर्क रहें, सावधान रहें। इस टेक मचाते हैं न्यूज़ का मोटो यही है, सतर्क रहें और सावधान रहें, क्योंकि हमारा डेटा अगर दूसरे के पास जाएगा तो हम ही को दिक्कत होने वाली है। फ़ोटो कोई और देख रहा होगा आपकी, मैसेज कोई और पढ़ रहा होगा आपका, तो आप ही को दिक्कत होगी ना भाई। आप ही को पता नहीं चले। अगर आपको भी नहीं पता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ज़रूर से थोड़ा सा अपने मोबाइल के ऊपर रिसर्च करें और देखें कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें आपसे ली जा रही हैं, परमिशन कौन कौन सी आपसे ली जा रही हैं, बैकग्राउंड में कौन कौन से एप्लीकेशन चल रहे हैं और बैकग्राउंड में कौन कौन से एप्लीकेशन आपकी परमिशन बिना मांगे वो यूज़ किए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दें। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सा डेविएट हो गया बात से। बात करते हैं न्यूज़ के बारे में। सैमसंग ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो नोएडा वाली फैसिलिटी में, वहाँ पे वो लोग मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिए हैं वॉचेस की, वॉच एक्टिव 4G। ये वॉच अभी रिसेंटली मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है वहाँ पे नोएडा की प्लांट पे। अच्छी बात है। और अच्छी बात है कि इंडिया में फ़ोन्स बन रहे हैं, वॉचेस बन रही हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है वो उन पे तरीके से देख सके कि ये कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं कि हमारी डेटा चोरी कर रहे हैं या फिर हमारी पर्सनल चीज़ें ले रहे हैं या फिर दूसरी जगह भेज रहे हैं। तो अच्छी बात है। और सैमसंग ने बोला है कि ये इस वॉच के अलावा वो और 18 वॉच को मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने स्टार्ट की है इसी सेम सीरीज़ की। और मे भी हो सकता है कि बाकी और भी चीज़ें आगे फ्यूचर में देखने को मिले कि और भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहे हैं इंडिया में। मैं चाहता भी हूँ कि यहाँ पे चीज़ें बने और यहीं पे चीज़ें रहें, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह है वो सब बढ़े, डेवलपमेंट हो ऑल टोटल। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। बहुत बात कर ली डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों की। लास्ट न्यूज़ है, अब मैं दोस्तों क्या ही बताऊँ आपको, मतलब चाइना भर गया है हर जगह, चाइना चाइना चाइना। बात करते हैं हर जगह चाइना 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 की। लेनोवो का जो फ़ोन है वो लॉन्च होने वाला है। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो लेनोवो लीजन के नाम से गेमिंग लैपटॉप निकालता है। अब वो फ़ोन्स के भी सेगमेंट पे आने वाले हैं, गेमिंग फ़ोन। उनके फ़ोन का नाम ऑब्वियसली लेनोवो लीजन गेमिंग फ़ोन होने वाला है, पता नहीं कुछ भी होने वाला है। स्पेक्स की बात करें तो जैसा बताया गया है रूमर्स के अकॉर्डिंग तो 865 प्लस होगा स्नैपड्रैगन का, 12-16 GB रैम होगा। इंटरेस्टिंग बात मुझे इसमें एक और लगी कि 90 वॉट का फास्ट चार्जर है। मतलब इतना क्या फास्ट करना चार्ज, मतलब अच्छी बात है, 90 वॉट ठीक है। उसके बाद 5G तो होगा ही, 5G इनेबल्ड होगा, 5000 mAh अच्छी बैटरी होगी। ये सारी रूमर है। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। मैं आपको फिर से भूल गया बताना कि नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को दबा देना यार, स्मैश कर देना, दबा देना, क्लिक कर देना, मोटिवेशन दे देना मुझे, बस एक तरीके मोटिवेशन दे देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, लाइक भी कर देना, कमेंट करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।